तो अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो जल्दी जल्दी मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गरीब गुरु। सो लेट स्टार्ट। मैं हूँ आपका गरीब गुरु। चलो करते हैं पढ़ाई शुरू। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, एक बारी रीड करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। यानी यहाँ पे एक क्रिकेट टीम है, उसकी जो कोच है वो 3 बैट खरीदती है और 6 बॉल खरीदती है। बैट का भी दाम नहीं पता, बॉल का भी दाम नहीं पता कि एक बॉल का दाम कितना है और एक बैट का दाम कितना है, लेकिन दोनों का मिला करके कितना हो रहा है 3,900। आगे रीड करते क्या है। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls फॉर द सेम काइंड फॉर ₹1,300। वो क्या करती है, फिर से बैट खरीदती है। यहाँ पे बैट का नंबर नहीं दे रखा है कि कितना बैट खरीदी, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे नंबर में कोई नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ एक बैट खरीदती हो। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बॉल्स में कितना दे रखा था 6, अभी इसमें ने कितना खरीदा 3 बॉल्स खरीदती है। ठीक है, सेम टाइप का जो पहले खरीदा था वही, यानी कि जो पहले वाले बैट का और पहले वाले जो बॉल का दाम होगा वही सेकेंड कंडीशन में भी वही बैट का दाम रहेगा और बॉल का भी, है ना। तो इसमें बोला गया कि जब दोबारा खरीदती है यहाँ पे एक बैट और 3 बॉल तो उसका दाम कितना हो जाता है 1,300। अब इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब इसको एल्जेब्रिकली भी हमें सॉल्व करना है और ज्योमेट्रिकली भी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 3 बैट और 6 बॉल का दाम मिला करके कितना हुआ था 3,900। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि अगर हमें एक बैट का दाम पता होगा तो 3 का निकाल पाएंगे, और जब एक बॉल का दाम पता होगा तो फिर हम 6 बॉल का भी दाम निकाल लेंगे। फिर 3 बैट का जो दाम होगा वो और 6 बॉल का जो दाम होगा वो दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो जा करके हमारा 3,900 का निकल जाएगा कि हाँ इन दोनों का जो दाम होगा कितना होगा 3,900 होगा। लेकिन यहाँ पे ना हमें एक बैट का और ना एक बॉल का, हमें दोनों का जो प्राइस है वो नहीं दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालने के लिए बोल रहा है कितने 3 बैट का और 6 बॉल का दाम। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, हमें पहले एक बॉल का और एक बैट का दाम पता होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया है, उसने एक और बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदे, उसका भी जो प्राइस है दोनों का मिला करके वो 1,300। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन जी कि हमें एक बॉल का और एक बैट का जब दाम ही नहीं पता तो हम अगले कंडीशन में भी कैसे निकाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पहले एक बैट का हम लोग यहाँ पे दाम लिखते हैं। तो ठीक है, लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो जो चीज़ नहीं पता होता हम उसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ABCDFXYZ कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट भी कितना, उसको x मान लिया, यानी कि बैट का जो दाम, एक बैट का जो दाम था वो कितना था x। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू कितना मैंने लिया y। ठीक है, तो इन केस 1 में अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे इसको आपको लिखने की ज़रूरत है तो लिखे, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमेशा 2 केस बनते हैं। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन में भी था, एक 7 साल से पहले का और 3 साल बाद का जो बना था, ऐसे ही यहाँ पे केस 1 और केस 2 बनेगा यहाँ पे। तो 2 केसेस बनते हैं हमेशा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस के लिए लिख दिया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे कि देखा जाए तो क्या है यहाँ पे कि 3 बैट है और 6 बॉल है, उनका दाम कितना हो रहा है 3,900, है ना। लेकिन हमें, आपको पता होगा कि ये 3 तो यहाँ पे सिर्फ नंबर है बैट का, ये 6 बॉल का है यहाँ पे नंबर, लेकिन प्राइस में तो नहीं ना, क्योंकि इधर तो हमें प्राइस में दे रखा है, ये क्या है प्राइस है, बट ये तो नंबर में दे रखे है। तो हमें बैट का दाम अगर निकालना पड़ेगा 3 बैट के लिए कितना खर्च पड़ा था, तो हम क्या करें, उसके एक बैट के दाम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक का कितना था x। सेम यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे 6 बॉल की बात कर रखा है, लेकिन हमें 6 बॉल का दाम कितना होगा वो हमें नहीं पता। तो हम एक बॉल का दाम अगर पता होगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 6 बॉल का दाम निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक बॉल का दाम कितना हमने माना था y, तो ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा 3x, ठीक है, प्लस 6y इसको टू क्या होगा 3 1 3
ये होगा, है ना। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं यहाँ से, अगर कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, ये x प्लस 3 कॉमन लेते थे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू, यहाँ से भी अगर 3 कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, 1 3 0 ये, है ना। इसको हम ऐसे कटिंग कर सकते, तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा, 1 3। तो ये जो हमारा है वो पहले वाले केस के लिए हमारा जो एल्जेब्रिकली जो होगा वो इस तरीके से बनेगा, हमारा x प्लस 2y माइनस 1 3 0 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन हुआ ये हमारा। ठीक है, अभी हमें ग्राफ भी बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे अभी इसका। तो मैं इसका साथ में ही पॉइंट यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ स्पेस, अभी आगे करेंगे। तो नेक्स्ट अभी करते हैं हम ये सेकेंड केस के लिए। तो इन केस 2 में अगर बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो बोला गया है वो एक बैट है। ठीक है, वहाँ पे एक बैट है और 3 बॉल है। तो एक, इस बैट की जगह पे मैंने एक लिख दिया, एक बैट है 3 बॉल, उनका दाम कितना हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी, यहाँ पे ये दाम दे रखा है ना, बट इधर ये नंबर है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक इक्वल के एक तरफ अलग क्वांटिटी और एक तरफ दूसरे टाइप की क्वांटिटी यहाँ पे हो, यानी इधर नंबर दे रखा और यहाँ पे क्या दे रखा, दाम। तो इसलिए हम इसको भी इसके प्राइस में कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे एक बैट है तो उसकी अगर हम एक बैट के अगर दाम कितना था एक्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इसका दाम निकल जाएगा। सेम यहाँ पे भी 3 बॉल था नेक्स्ट कंडीशन में, तो 3 बॉल को अगर हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बॉल के प्राइस से, तो 3 बॉल का प्राइस निकल जाएगा। तो ये होगा हमारा। अभी हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको x प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा, 1 3 0 0 ये होगा। तो अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या था अभी एक्शन, ये था हमारा। ठीक है, अब इसको हम अलजेब्रिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसे नहीं छोड़ते हैं इसको, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। अरे सॉरी, क्या कर दिया मैंने। ठीक है, ये तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अलजेब्रिकली। अब हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ से ही पहले सॉल्व करते जाते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से कोई इसको मान लेते हैं, इसको x, इसको y। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, y की ऐसी वैल्यू रखना है जो ना x की वैल्यू सबसे कम आ जाए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, थोड़ा x की वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो अभी हम यहाँ से x की जो वैल्यू है सेपरेट कर लेते हैं। तो x अगर निकालना चाहेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, क्योंकि ये 300 वापस ये है ना, यहाँ से हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो x इक्वल टू ये हो गया, यहाँ पे x लिख लिया, और ये 3y कहाँ चला जाएगा, इस तरफ, तो माइनस में आ जाएगा ये 3y। अब यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को अब माइंड में भी हम कोई वैल्यू ऐसा पुट करते हैं यहाँ पे y की जगह पे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो y की जगह पे कोई ऐसा वैल्यू पुट करते हैं जो 3 से मल्टीप्लाई होकर के वो 1300 मतलब कम हो, कम से कम नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 लेता हूँ, अगर 4 y की जगह पे 4 लेता हूँ यहाँ पे, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 1300 से 1200 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 100। तो ईजी हो जाएगा ये, तो ज़्यादा नंबर नहीं लेना हमें। तो मैंने y इक्वल टू यहाँ पे लिया 400 अगर लेते हैं, तो 400 3 जा 1200, और 1200 को अगर माइनस करेंगे 1300 तो बचेगा क्या, सिर्फ 100। और कोई एक नंबर लेते, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 लेता हूँ यहाँ पे, 5 3 जा 15, तो माइनस में चला जाएगा, कोई बात नहीं। 300 भी लेंगे तो 400, अगर ये 300 लेते हैं तो 3 3 जा 9, और 1300 में से 900 गया तो 400। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, y इक्वल टू 300 लेते हैं,
300, 3 900, 900 को माइनस करेंगे 1300 से तो क्या बचेगा 400। तो ये इसके वाला था, पीछे वाले के लिए हमने छोड़ रखा था, तभी वहाँ पे उसको भी करते हैं। ये था पीछे वाला, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ तो पहले बनाते हैं फटाफट। ठीक है, अब यहाँ से इसकी, ये तो हमारा एल्जेब्रिक होगा, उसके ऊपर वाले से हम देखते क्या करते हैं। एक्स की अगर वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये 1300 माइनस 2y होगा। अब यहाँ पे इसकी भी जगह पे कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पे y भी यहाँ पे मल्टीप्लाई, y की वैल्यू क्या ले, यहाँ पे अगर 6 लेते हैं, 600 टू जा क्या होगा 1200, और 1200 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे 600 अगर लेते हैं y की जगह पे, तो 600 टू जा 1200, ये 2 कहाँ से आ गया, वेयर इज फ्रॉम 2। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से ये करते हैं, उसके बाद फिर क्या है 200 हो गया, 1200 हो गया इसका, 600 टू जा 1200, और 1200 1300 से माइनस होगा तो क्या बचेगा 100। अब नेक्स्ट कोई और नंबर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं लेता हूँ कौन सा, यहाँ पे जो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अभी 600 लिया था, 500 लिए। अगर 500 लेंगे तो 500 टू जा 1000 है ना, तो यहाँ पे लेते हैं 500 टू जा कितना होगा 1000, 1000 को अगर माइनस करेंगे 1300 से तो क्या बचेगा 300। तो यहाँ पे भी ये है। अब इन दोनों से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पहले वाले केस के लिए था हमारा, है ना, ये पहले वाले के लिए, और इसके पहले जो था उधर दूसरे वाले के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो तैयार है हमारा हैंडमेड ग्राफ। अब इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये ले बाबा, स्केल किधर चला गया, शिट यार। यहाँ पे माइनस वाले की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा था, बहुत छोटा छोटा आ रहा था। बट आप ग्राफ में प्रॉपर दिखाओगे, ठीक है। मैंने सिर्फ प्लस वाले को ही लिख दिया यहाँ पे। तो चलते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है पहले से, क्योंकि पेज टर्न करना बार बार है ना, तो इसलिए मैंने भी लिखा है। यहाँ पे पहले वाले के लिए ये था हमारा, और दूसरे वाले के लिए ये था। तो अब इसको देख देख करके यहाँ पे बनाते हैं। तो एक्स कितना 100, तो 100 यहाँ पे है, और वाई पे कितना है 600। तो मुझे लगता है कुछ इसके जस्ट ऊपर जाएंगे वाई के ऊपर, तो यहाँ के आसपास में कोई पॉइंट ये, ठीक है। तो इसके लिए हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्स कितना 300 और वाई 500 है ना। एक्स 300 है तो 300 ये होगा, और 500 कहाँ है, कुछ ये आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है यहाँ पे, तो ये होगा, बट लगभग ऐसा ही आएगा। तो मैं 2 पॉइंट एटलीस्ट यहाँ निकालना ही निकालना है, ठीक है, कम से कम 2। तो ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मैच कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारी लाइन जो होगी वो ये होगी, ठीक है। यहाँ कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं इसका। ये क्या था 100, और ये वाई था 600, और ये कितना था यहाँ पे 200, 300 और 500 वाई था। अब इसका लाइन का अगर हमें लिखना है, तो इक्वेशन क्या था हमारा एक्स प्लस, मैंने यहाँ पे गलती से, ये हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए कर रहे हैं ना, मैंने गलती से यहाँ पे सेकंड इक्वेशन का लिख दिया था यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए हम बनाते हैं यहाँ पे। तो सेकंड वाले में एक्स कितना 100, तो 100 ये है, और वाई कितना यहाँ पे, हमेशा इसके साथ पेयर में देखना है ना इन दोनों का, ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या 100 एक्स में, और वाई पे कितना 400, तो 400 यहाँ पे, तो पॉइंट ये होगा कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्स कितना 400, तो 400 इधर, और
वाई कितना है 300, तो 300 किधर होगा, कुछ ये होगा कुछ इस तरीके से, तो इसको ही मैच करते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या था 3, ये 400 और 300 था, है ना। तो x कितना था हमारा 400 और y था 300। इसका ये कितना था हमारा, x था हमारा 100 और ये कितना है 400। और ये इक्वेशन का जो ये किसका इक्वेशन है, तो इसके लिए इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 3y माइनस 1300 इक्वल टू 0। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरीके से कुछ लगेगा। अब जो पेंसिल से मतलब रियली में ग्राफ में जब ड्रॉ करोगे तो आपका भी कुछ ऐसा ही बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जाकर के सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर नए चैनल पे नए हो तो थैंक यू सो मच।